नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मोदी सरकार पार्ट 3 शुरू हो चुका है। चाहे जैसे भी शुरू हुआ हो, जिन परिस्थितियों में हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी को उनकी इच्छा के अनुरूप सीटें नहीं मिल पाई। वो सब कुछ हुआ, वो सारा ड्रामा आपने सब देख लिया। उन्होंने जोड़ तोड़ करके लोगों को अपने साथ मिला करके, समर्थन लेकर के और अपनी सरकार बना ली, शपथ ले ली। उनके सारे मंत्रियों ने, सारे सांसदों ने भी शपथ ले ली, सबने ले ली, सब हो गया। संसद सत्र भी शुरू हो गया, 18वीं लोकसभा का। जैसे ही सत्र शुरू होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो, आप लोग जानते ही हैं कि इस कला में वो विधिवत पारंगत हैं। उनको ये हुनर बखूबी आता है कि अपनी ही उपलब्धियों को छुपाने, ढकने या फिर ना बताना पड़े, क्योंकि उपलब्धियां है नहीं ना। तो जो पिछली सरकारें रही हैं, 70 साल का जो इतिहास रहा है इस देश के आजाद होने के बाद का, या और उससे भी पहले का, उसको बार बार रिपीट करके जनता के दिमाग में एक पिन पिन टक 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 करके कौंधते रहो, ताकि जो जनता है वो अपने मूल मुद्दों से हट करके वापस इतिहास में चली जाए। जैसे कि शुरुआत ही उन्होंने इमरजेंसी से कर दी। इमरजेंसी हुई थी, क्यों हुई थी, कौन लेकर के आया था, कैसे लेकर के आया था, इनके नेता, उनके नेता, फलाने ढिमकाने। इमरजेंसी जैसी बड़ी गलती पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी माफी मांगी थी। 3 बार माफी उन्होंने मांगी थी, अपनी गलती का एहसास उन्होंने किया था। लेकिन ये जो हमारे मान्यवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं, बल्कि हमेशा इतिहास में पहुंच जाते हैं। शायद इनको इतिहास में जीने का बहुत ज्यादा शौक है। इतिहास में पहुंच जाते हैं और क्या कुछ हुआ वो सबको गिनाने लगते हैं। अगर इनको इतिहास गिनाने का इतना ही शौक है तो एक बार उस इतिहास के पन्नों को जरा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पलटे और उनको पता चले कि जो इमारतें उस काल में बनी, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड्स हो, वो कितनी मजबूती के साथ आज तक खड़े हुए हैं। आप वो तो छोड़ दीजिए, उससे पहले आप जो शेरशाह सूरी के टाइम के हैं, आपके और दूसरे जो मुगल शासक रहे हैं उनके हैं, ये बाद में दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक रहे उनके काल की जो इमारतें हैं, जौनपुर का पुल हो गया और भी तमाम चीजें हो गई, चाहे आगरा का लाल किला ही ले लीजिए आप उठा करके, वो जू के तू है, उनमें से कहीं पानी नहीं टपकेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन काल में, जो 10 साल का पिछला शासन काल है, जिसमें कंगना रनौत जैसे उनके अंधभक्त इस चीज को मानते हैं कि हमें तो आजादी ही 2014 में मिली है, सारा कुछ सब कुछ 2014 के बाद से होना शुरू हुआ है। तो उस पीरियड में जितने भी आपके काम हुए हैं, जितने भी आपके हुए हैं, वो सब तो चलिए 10 साल भी छोड़ दीजिए, जो पिछले 2 सालों में हुए हैं, पिछले साल भर में हुए हैं, उनको ही उठा के देख लीजिए आप, क्या दुर्दशा हो रही है। जिस राम मंदिर का अयोध्या में अभी हाल में ही 22 जनवरी सन 2024 को इतनी भव्य तरीके से पूरा इवेंट बना के हमारे माननीय प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करके आए, वो मंदिर टपकने लगा, रामलला की छत से पानी टपकने लगा। साथ ही साथ जो मंदिर का प्रांगण है उसमें पानी भर गया, अयोध्या के स्टेशन में कमर कमर तक पानी भर गया, जो निर्माणाधीन निर्मित जो उनका रामपथ है उसकी सड़क धंस गई। इनका काम देखिए जरा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की किस तरीके से स्लैब गिर जाती है, राजकोट का जो एयरपोर्ट है उसकी कैनोपी उड़ जाती है, जबलपुर का एयरपोर्ट ध्वस्त हो जाता है। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि जो दूसरी जगह हैं आपका ये अयोध्या का हाल मैंने आपको बताया। तो ये जो इनकी चीजें हैं, ये इतनी जल्दी जल्दी ध्वस्त कैसे हो रही है, ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे गिर रही है? क्या मतलब भ्रष्टाचार की, कमीशन की, क्या मतलब सीमाएं पार कर दी, अति पार कर दी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके टर्मिनल 1 पर जो हादसा हुआ, कितने लोग घायल हुए, एक आदमी की जान चली गई, कौन जवाब देगा? इनके राज में जितने भी काम हुए उनकी हालत देख लीजिए। और
पिछले 70 सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए कि उस दौरान जो काम हुए और आज के काम की तुलना आप कर लीजिए। मैं यहाँ किसी को कभी भी इस तरीके से डिफाइन नहीं करती हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जिसकी जो कमी होगी, जिसके काल में जो होगा। लेकिन सबसे बड़ी तो ये चीज़ है ना कि आप जिस तरीके से ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करते हैं, आपसे बेरोजगारी पे नहीं बोला जाता, आपसे महंगाई पे नहीं बोला जाता, आपसे पेपर लीक करने का तो कराने का तो आपने मतलब कंगना रनौत जिसे कोई ये पूछे बिठा करके, जिस तरीके से वो चप चप करके चौ 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 करके अपनी चोंच चलाती हैं, जिस तरीके से जितने मूर्खता भरे वो मतलब वक्तव्य देती हैं, जिस तरीके से बयान देती हैं मूर्खता भरे, ये विपक्ष चिल्लम चिल्ली मचा रहा है। चिल्लम चिल्ली क्या मचा रहा है आपने देखा है? आप उनको उठा करके देखिए, जितना पूरा इतिहास है, कि क्या इस तरीके की कभी कोई घटनाएं हुई हैं? जब देखो तब आप सिर्फ अपनी गलतियों को ढकने के लिए आप केवल इतिहास को उधेड़ने लगते हैं। जितने भी मरे हुए लोग हैं, जितने भी जो बेचारे चले गए इस दुनिया से, अब उनका कोई नाम इस दुनिया में अब फिलहाल के लिए नहीं, उनके सिर्फ परिवार वाले लेते होंगे, उनका कोई अब रोल ही नहीं है। चाहे उसमें जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे उसमें इंदिरा गांधी हो, चाहे उसमें राजीव गांधी हो, चाहे उसमें संजय गांधी हो, तमाम दूसरे नेता हो, वो जा चुके इस दुनिया से। उनको खींच खींच करके रोज ये सदन में लेके आते हैं। रोज सुधांशु त्रिवेदी को देखिए, जवाहरलाल नेहरू है हर चीज के दोषी। जवाहरलाल नेहरू के टाइम की परिस्थितियां देखिए। उस जमाने में ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था। जिन कंडीशन में देश आजाद हुआ, जिन परिस्थितियों में देश आजाद हुआ, उसको आप आज से तुलना कैसे कर सकते हैं? हम ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन पिछले 10 सालों में, और अब अगली पारी भी आप शुरू कर चुके हैं, उसका क्या कोई प्लानिंग आपके पास? तो मैं कंगना रनौत से ये पूछना चाह रही थी कि जरा पिछले 70 सालों का ये इतिहास उठा के बता दीजिए कि कितने पेपर लीक हुए थे पहले, जो ये आपकी सरकार में, आपके प्रधानमंत्री के शासनकाल में जिस तरीके से रिकॉर्ड कायम हो गया पेपर लीक होने का। नीट एग्जाम का इतना बड़ा स्कैम हुआ है ना कि जब इसकी सच्चाई पता चलेगी, अगर चली तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। किस बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है, उसका हिसाब मांगने वाला कोई नहीं। और जब विपक्ष मांगता है हिसाब तो उनके स्पीकर्स को म्यूट कर दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। जो लोग खुद इतिहास बन गए, जो लोग अब बीत चुके हैं, जो लोग अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनको ये डेली खींच करके लेके आते हैं। रोज रोज उनका नाम लेके आते हैं, रोज उनको बीच में जबरदस्ती खींच करके लेकर के आते हैं, सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए। एयरपोर्ट गिर रहे हैं और जी आपकी सड़कें धस गई, ध्वस्त हो गई, स्टेशन में पानी भर गया, कोई व्यवस्था आपके पास नहीं। अयोध्या को जाकर देखिए आपने करोड़ों अरबों रुपया वहां बर्बाद कर दिया आपने। विकास नाम की क्या चीज है? और आप एक नॉर्मल शहर नहीं बना पाते हैं, और आप बात करते हैं क्योटो बनाने की, और टोक्यो बनाने की, और पेरिस बनाने की, और लंदन बनाने की। ये जितने भी आप नाम गिनाते हैं ना, इनके कहीं दूर दूर भी आसपास आप नहीं है, दूर दूर भी नहीं है। विश्व गुरु बनने की बात तो छोड़ दो, बस वो हम अपनी मेहनत से, हमारे खिलाड़ियों ने T20 का वर्ल्ड कप जीत लिया और वो विश्व चैंपियन बन गए, ये सच है। बाकी विश्व गुरु बनने की ना अभी बहुत दूर की कौड़ी है, दिल्ली अभी बहुत दूर है इसके लिए। तो जिस तरीके से इनके काम है, जिस तरीके से इनका रोज का यही नाटक है कि अपनी कमियों को ढको और पिछला इतिहास उधेड़ो, लोगों को रोज वही याद दिलाओ, रोज वही जवाहरलाल नेहरू, रोज वही इंदिरा गांधी, रोज वही राजीव गांधी, रोज वही कांग्रेस, वही याद दिलाते रहो, जिससे कि वो आज पर बात ना करें, इनके कामों पर बात ना करें, इनके कामों पर ध्यान न दें, और जिस तरीके से ये बर्बाद कर रहे हैं देश को, उस पर चुप रहे बिल्कुल, क्योंकि वो पिछले ही इतिहास में जीते रहे। जनता ने इनको इस बार हाफ किया है, हाफ नहीं करना चाहिए था, इनको साफ कर देना चाहिए था। ठीक कहा बिल्कुल प्रज्ञा मिश्रा ने कि इनको साफ कर देना चाहिए था।
अभी उपचुनाव होना है, देखते हैं लोगों के दिल और दिमाग पर, जहन पर कितना असर इस सब चीजों का पड़ा है। क्योंकि लोगों को जिस तरीके से इन्होंने मजबूर कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ आप धर्म और जाति पर बात कीजिए, बाकी कोई बात आपको करने की जरूरत नहीं है। ना रोजगार मांगो, ना नौकरी मांगो, ना कोई काम धंधा मांगो हमसे, बस भजन करो बैठ करके। ये इनकी नीति है, यही इनकी प्लानिंग है। क्योंकि इनके पास आगे की कोई प्लानिंग ही नहीं है ना, प्लानिंग करना ये नहीं जानते, और दूसरों को सिर्फ कर बताते हैं, दूसरों पे किए पर। अरे जो वो कर गए वो तुम जिंदगी में ना कर पाओगे। जो एम्स वो बना गए, जो अस्पताल वो बना गए, जो सड़कें बना गए, जो डैम्स बना गए, जो मंदिर बना गए, जो अस्पताल बना गए, जो कुछ भी बना गए, वो अब तुमसे ना बन पाएगा, तुमसे हो ही नहीं पाएगा। जो कुछ भी वो कर गए वो कर गए। तुम्हारा काम था कि उसमें संशोधन करके उसको और बेहतर बनाना, ना कि रोज रोज उसको कोसना। बस कोसते रहो, डेली का यही काम है, सदन में बस कोसते रहो बैठ करके। और जब विपक्ष बोले, इनसे कुछ पूछे, कोई दूसरे लोग इनसे कुछ पूछे सवाल, तो इनको बर्दाश्त ही नहीं है। ना इनको बर्दाश्त, ना इनके स्पीकर को बर्दाश्त। और इनके मंद बुद्धि जो लोग, वो फिल्म स्टार जो चुन चुन के पहुंच जाते हैं संसद में, वो संसद की गरिमा को इन्होंने तार तार करके रख दिया है। एक वो कंगना रनौत जी पहुंच गई हैं, एक वो हेमा मालिनी जी पहले से नमूना थी, एक चिराग पासवान जी पहुंच गए हैं। वो पता नहीं अलग ही एटीट्यूड में रहते, लगता है जैसे कि अभी बॉलीवुड से सीधा इंग्लैंड किए हैं। तो ऐसे लोग जनता का भला करने के लिए वास्तव में है क्या? ये एक विचारणीय प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बहुत सारे मेरे ऐसे हेटर्स हैं हमारे चैनल के विरुद्ध जो लिखते हैं, हमको एंटी नेशनल बता रहे हैं। बताइए, अरे हमको तुमसे अपने जो है देशभक्त होने का हमको सबूत नहीं चाहिए भैया, हमको माफ कर दो। आप हमको सर्टिफिकेट देंगे तब हम देशभक्त होंगे? मतलब हम कोई कमी बताएं, किसी की कोई बात सच्ची बताएं तो हम एंटी नेशनल हो गए? कहां से हम एंटी नेशनल है भाई? कौन सी हमने ऐसी बात चल कर दी, कौन सी ऐसी हमने खबर चला दी जो एंटी नेशनल है? बेकार की बातें कुछ भी करते हैं। हमको खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको जो कहना है, हम लोगों को जो करना है वो हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन दर्शकों का जो हमारे वीडियोस देखते हैं, हमें सराहते हैं, हमारे लिए कमेंट करते हैं, अपना वक्त देते हैं। अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में, और इसी तरीके से सच बोलते रहेंगे। जय हिंद।